ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। इस तरह की जानकारी बहुत ही कम आपको जानने तथा सुनने को मिल सकता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको साक्षात ईश्वर के दर्शन कराने जा रहा हूं। भस्मासुर, जी हां, भस्मासुर, जिनको देवों के देव महादेव से यह वरदान प्राप्त था, जिनके भी सिर पर हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। आदिकाल से इस तरह के वरदान प्राप्त देव हो, असुर हो या मानव ही क्यों न हो, जो वरदान मिला था वह कभी भी नष्ट या समाप्त नहीं होता, वह हमेशा कायम रहता है। यह नश्वर शरीर जरूर समाप्त हो जाता है, लेकिन वरदान किसी न किसी रूप में हमेशा अपना वर्चस्व बनाए रखता है, कायम रहता है। यही कारण है भस्मासुर का शरीर जरूर नष्ट होकर भस्म हो गया, राख की ढेर में तब्दील हो गया, और यही राख का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में आज भी किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव जमाए हुए है। और यही प्रभाव मानव को युगों युगांतर से प्रभावित किया है या प्रभावित करता आ रहा है जब तक यह सृष्टि रहेगी। यही प्रभाव अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 एवं अंक 8 की युति जब जब भी किसी रूप में मिलते हैं, चाहे मूल्यांक तथा भाग्यांक के रूप में हो, या मूल्यांक तथा नामांक के रूप में हो, या मूल्यांक तथा सामान्य विषय अर्थात महीना के अंक के रूप में ही क्यों न हो, यही अंक 8 तथा अंक 7 की युति जब दोनों ही अंक एक साथ किसी न किसी जातक को प्रभावित करते हैं, स्पष्ट तथा साफ दिखाई देगा आज भी पुनः मानव के रूप में भस्मासुर तथा वरदान देने वाले देवों का देव महादेव का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी प्रभाव को अच्छी तरह समझ ले, क्योंकि हर ग्रहों में अगर नकारात्मक प्रभाव रहता है तो सकारात्मक प्रभाव भी रहता है। यही नकारात्मक प्रभाव खुद को भी भस्म कर सकता है तथा साथ ही साथ दूसरों को भी भस्म करने की क्षमता रखता है। वहीं इस दोनों अंगों के सकारात्मक प्रभाव को समझ लिए, जान लिए, तो इसका प्रभाव आपको दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तित्व का स्वामी बना सकता है, दुनिया की सारी खुशियां आपके दामन में भर सकता है। कैसे? इस वीडियो के माध्यम से इसी को समझने तथा जानने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों अंगों की युति बहुत ही रहस्य समेटे हुए अपने अंदर, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ईश्वर, जी हां, ईश्वर के अगर आपको दर्शन हो जाए अर्थात मिल जाए तो आप ईश्वर से क्या मांगेंगे? यह अपने आप में सवाल नहीं, यही मांगेंगे ना, हे ईश्वर हमारे सारे कष्ट दूर हो जाए जीवन के, मेरे पास धन दौलत के अंबार लग जाए, संसार का सबसे ज्यादा अमीर व्यक्तित्व का स्वामी बन जाऊं, इसके सिवाय आप और क्या मांगेंगे? ऐशो आराम की जिंदगी जीऊं, बंगला गाड़ी नौकर चाकर लग्जरी जिंदगी से वशीभूत हो जाऊं, यही मांगेंगे ना। आज हकीकत में इस वीडियो के माध्यम से आपको सचमुच ईश्वर के दर्शन कराने जा रहा हूं। फिर आप पर निर्भर करता है कुंभकर्ण, जी हां, कुंभकर्ण तपस्या इसलिए किए थे, उन्हें इंद्रासन चाहिए, लेकिन वर मांगते समय मुख से क्या निकला? निंद्रासन। और फिर कुंभकर्ण के साथ क्या हुआ यह पूरा सृष्टि जानता है, क्योंकि अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 एवं अंक 8 की युति कुछ इस तरह ही दर्शाता है। जिस तरह देवों का देव महादेव जब तीसरा नेत्र क्रोधवश खोलते हैं, यह तीसरा नेत्र सृष्टि को भस्म करने की क्षमता रखता है या भस्म कर देते हैं। वहीं खुश होकर जब वरदान देते हैं, देव हो, असुर हो या मानव, सभी का कल्याण कर देते हैं। महादेव सृष्टि को संतुलन में रखने के लिए जहां विनाश लीला धारण करते हैं, वहीं सृष्टि के कल्याण के लिए सृष्टि को रचाते भी है, ताकि दोनों में संतुलन बना रहे। अंक 8 जहां शिव को प्रकट करता है, वहीं अंक 7 अर्थात छाया, शिव जी शमशानवासी भी है, जहां भूत पिशाच प्रेत आत्माओं के साथ निवास करते हैं, शमशान का भस्म लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार अंक 8 तथा अंक 7 की स्थिति परिस्थिति है, दोनों अंकों की युति मिलकर देव को प्रकट करता है, अर्थात देवों का देव महादेव के पास जो ऊर्जा है, वही ऊर्जा अंक 8 तथा अंक 7 के पास है। देवों का देव महादेव देव भी है, भगवान भी है, लेकिन अंक 8 तथा अंक 7 के जातक मानव है। जिस तरह देवों का देव महादेव सृष्टि को संतुलन में बनाए रखने के लिए विनाश तथा सृष्टि का निर्माण के बीच जूझते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार अंक 8 तथा अंक 7 के जातक इसी दोनों को संतुलन बनाने में पूरी की पूरी जिंदगी निकल जाती है, और यही कर्म लगातार चलता रहता है। कैसे? इसी को जानने तथा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानना होगा अंक 8 अर्थात शनिदेव, पाताल अर्थात धरती के नीचे सर्प, अर्थात सर्प धरती के नीचे ही निवास करते हैं, इसलिए अंक 8 का संबंध सर्प लोक से बना रहता है। वहीं अंक 7 केतु
स्वयं जिनके शरीर को सर्प के रूप में दर्शाया गया है, इसलिए अंक 8 तथा अंक 7 का संबंध सर्प से है। और सर्प वैसे तो ये जंतु कभी किसी पर आक्रमण नहीं करता, लेकिन अगर सर्प को किसी मानव के द्वारा छेड़ दिया जाए तो यह तुरंत आक्रामक होकर फुफकार देता है तथा काटकर अपने अंदर के जहर को निकालकर मानव में प्रवेश कर देता है, जिससे अधिकांशतः मानव की मृत्यु हो जाती है। मानव के शरीर को जलाकर भस्म कर दिया जाता है, राख में तब्दील हो जाता है, भस्मासुर की तरह। कुंडली के अनुसार शनि अर्थात अंक 8 एवं केतु अर्थात अंक 7 की युति प्रेत श्राप का निर्माण करती है। शनि केतु की युति फल को बिगाड़ देती है तथा लाख यत्न करने के बावजूद भी उत्तम फल नहीं मिलता है। चाहे धन का भाव हो, संतान सुख हो, जीवन साथी या अन्य, हर कदम पर रोड़े लेकर खड़ा सा दिखाई देता है, जिसको पार करना बार बार की हार के बाद जातक के लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। शनि के साथ केतु की युति जीवन में दुख का उत्पादन को दर्शाता है। जहां केतु अध्यात्मवाद का ग्रह है, वहीं शनि ग्रह चुप्पी या ध्यान है। इसलिए केतु लोगों को परमात्मा के स्रोत के साथ जोड़ने के लिए अद्वितीय क्षमता है। वह मन की शांति हासिल करना चाहता है। इसलिए अंक 8 तथा अंक 7 की युति अपने आप में रहस्य, डर परत रहस्य समेटे हुए रहता है। जितना इस रहस्य के अंदर जाते रहेंगे, रहस्य का उतना ही पर्दा रहस्य बनकर उठता ही रहेगा। अंक 8 अर्थात शनिदेव भौतिक स्थिति ग्रह के रूप में है, कर्म फलता शनिदेव के रूप में। वहीं अंक 7 अर्थात केतु के अंदर अतृप्ति की भावना लिए रहता है। केतु कभी तृप्त हो ही नहीं सकता। अंक 7 चूंकि छाया है, हवा के रूप में है, इसे जो भी फल चाहिए अभी और इसी वक्त। लेकिन अंक 8 अर्थात शनिदेव जो भी फल देते हैं धीरे धीरे, शनै शनै। यही कारण है कि अंक 8 के जातक को फल की प्राप्ति धीरे धीरे, शनै शनै मिलता है, जिससे फल की प्राप्ति में समय लगता है। और यही शनै शनै धीरे धीरे मानव को बर्दाश्त नहीं। लेकिन अंक 8 तथा अंक 7 चूंकि फल की प्राप्ति तुरंत एवं अभी चाहता है, जो उसे मिल नहीं पाता है, जिसके कारण मानसिकता में तथा अंदर से क्रोधाग्नि अग्नि का रूप ले लेती है। और फिर वही होता है जो भस्मासुर का हुआ था। या तो खुद भस्म होने की अर्थात इस दुनिया से जाने की बात सोच लेता है, या फिर जिसके कारण से क्रोधाग्नि ने जन्म लिया अपनी वाणी से इस तरह का जहर निकालेगा, क्योंकि अंक 7 स्वयं सर्प को दर्शाता है, अपने लिए या सामने वाले के लिए। और यही श्राप बनकर खुद के जीवन को भी भस्म कर देता है या नष्ट कर देता है, या फिर दूसरों का अपनी वाणी के श्राप से नष्ट कर देता है या भस्म कर देता है। जैसा वाणी से श्राप बनकर निकलेगा, उसी तरह के श्राप खुद के ऊपर तथा सामने वाले को श्राप देने का फल फलित हो जाता है। क्योंकि जहां केतु अर्थात अंक 7 सर्प को दर्शाता है, इसलिए अगर सर्प को छेड़ोगे या बिना मतलब परेशान करने पर। वहीं अंक 8 कर्म है। अच्छे कर्म के बाद भी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है, तो अंक 8 चूंकि इनका भौतिक रूप है, अर्थात अंक 8 के अंदर से दो रहस्यमय शक्तियों का रूप जन्म ले लेती है। पहला अंक 7 चूंकि सर्प को दर्शाता है, इसलिए सबसे पहले मानव के अंदर से अर्थात अंक 8 के जातक के अंदर का सर्प जाग जाता है तथा उस सर्प की क्रोधाग्नि जाग जाती है और वह अति क्रोधित होकर फुफकारने लग जाती है। वहीं अंक 7 चूंकि छाया ग्रह है, इसलिए छाया जाग जाती है, अर्थात अंक 8 तथा अंक 7 की युति प्रेत श्राप को जन्म दे देता है। और फिर प्रेत रूपी छाया श्राप के रूप में, मानव के वाणी के रूप में, फिर जैसा जातक बोलता है 100% वह हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अंक 7 अर्थात केतु अर्थात छाया अर्थात अदृश्य शक्ति, अदृश्य आत्मा जो अंक 8 के शरीर में धारण किए हुए है, अगर किसी के प्रति प्यार छलक जाए तो अपनी वाणी के द्वारा बोलने मात्र से, प्यार छलकने मात्र से इतना प्यार सामने वाले पर बरसा देता है। और यही प्यार के बोल वाणी के रूप में जब बाहर निकलता है तो यकीन माने उसके लिए वरदान सिद्ध हो जाता है और यह वरदान फलित हो जाता है। बस इसके क्रोधाग्नि से बचने की आवश्यकता है, वरना रात की नींद तथा दिन का चैन सब समाप्त हो सकता है। ना खुद चैन से बैठते हैं और ना ही दूसरों को चैन की सांस ही लेने देते हैं। अंक 8 तथा अंक 7 के जातक के रूप में चाहे श्राप बनकर या फिर खुश होकर वरदान के रूप में जो निकलता है, वह ब्रह्मा की लकीर बन जाती है और फिर वह हो जाता है, फलित हो जाता है। इनके मुखमंडल से जब भी क्रोधाग्नि श्राप बनकर निकलने के बाद जब इनकी क्रोधाग्नि शांत हो जाती है, तब इन्हें पछतावा भी होता है, मैंने ऐसे शब्द का उपयोग किया तो क्यों किया। यह सब चाहकर नहीं, स्वतः ही वाणी के रूप में निकल जाता है। इस पर इनके खुद का वश नहीं रहता।
जहां एक तरफ क्रोधाग्नि भस्म कर देती है श्राप बनकर, वहीं दूसरी तरफ जब भी किसी पर दिल से प्यार छलकता है, दोनों अंगों के सकारात्मक ऊर्जा मानव को धरती लोक से उठाकर आसमान का सितारा बना देता है। मानव की जिंदगी में प्रगति, प्रतिष्ठा, धन दौलत, लग्जरी जिंदगी से वशीभूत कर देता है, क्योंकि कर्मफलदाता शनिदेव एवं केतु अमृतपान किए हुए हैं। जहां एक तरफ भस्मासुर की तरफ भस्म करने की खुद को तथा दूसरों पर क्षमता रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ अमृत धारा फूटने पर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तित्व की श्रेणी को भी दर्शाता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है अंक 8 तथा अंक 7 की युति के द्वारा इनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाकर भस्म होना चाहते हैं या इनको मॉरल सपोर्ट देकर धन की वर्षा चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही अटल है और इस अटल को किसी भी उपाय के द्वारा ना ही कम किया जा सकता है और ना ही टाला जा सकता है। यह खुद भी चाहे तो भी नहीं, क्योंकि अंक 7 अर्थात केतु मंगल के समान ही उष्ण वाला ग्रह है तथा अंक 8 अर्थात शनिदेव कर्मयोगी, कर्मठ, अपने काम में अपना 100% देने के बावजूद इनकी गलती को ही दर्शाया जाता है। इन्हें बार बार हर बार दबाया ही जाता है। जब तक ये शांत है ठीक है, लेकिन जब इनकी क्रोधाग्नि एक बार फट जाने पर नाश ही नहीं सर्वनाश तय है। इसलिए अंक 8 तथा अंक 7 की युति को, इनके फन को कभी कुचलने की कोशिश नहीं करें, इनके मान स्वाभिमान को आघात पहुंचाने की कोशिश नहीं करें भूल कर भी। अगर ये एक बार फुफकार भी दिया तो इनके अंदर की जहर हवा में मिलकर अगर आप तक पहुंच गया तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप बार बार हर बार घटना दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए ना ही सर्प का मुंह कुचलने की कोशिश करें और न ही इनके पूंछ पर पैर रखने की कोशिश करें, क्योंकि इनके अंदर से जो बद्दुआएं श्राप बनकर निकलेगी उससे आप वंचित नहीं रह सकते। इसलिए अंक 8 तथा अंक 7 की युति से बचकर रहें, सावधान रहें, क्योंकि ये युति होने के कारण अपने ही जीवन शैली में बहुत ही कष्ट में रहते हैं, अपनी जीवन शैली को घसीट घसीट कर चलाते हैं और इस पर भी आप इनके मान स्वाभिमान पर कुठाराघात करते हैं तो आप खुद सर्वनाश को निमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन इनको मॉरल सपोर्ट मिलते ही ये उनके हो जाते हैं जो इन्हें मॉरल सपोर्ट देकर इनको उठाने की कोशिश करते हैं। वैसे ये स्वाभिमान से खुद के बल पर, खुद के कर्म के द्वारा जीते हैं, किसी पर बोझ नहीं, किसी के दया का पात्र नहीं बनना चाहते, लेकिन फिर भी एक सच्चा साथी के रूप में जब जब भी कोई इनके साथ राह में चलते हैं, इनके अंदर की सकारात्मक शक्तियां जाग जाती है और इनके वाणी में श्राप नहीं, खुश होकर वरदान ही निकलता है। वरदान देने में या तो ईश्वर सक्षम है या फिर अंक 8 तथा अंक 7 के युति के जातक, ये दोनों ही अंग जहां खुद को भी खुद के वाणी से संसार के हर सुख, हर खुशी, दौलत के अंबार लगा सकता है खुद के लिए, लेकिन अज्ञानता बस, परिस्थिति बस, जल्दबाजी बस, जल्द नहीं मिलने से तंग आकर खुद के भाग्य को श्रापित कर देते हैं, जिससे यह होता है कभी ये अपने ही दुखों से, कष्टों से छुटकारा नहीं पा सकता। ईमानदारी, वफादारी इनके जीवन शैली में बसा हुआ है। कहीं भी किसी भी तरह के कार्य में इनका योगदान 100% रहता है, लेकिन 100% देने पर भी 100% का प्रतिफल इन्हें नहीं मिल पाता। इसका भी यही कारण है, 100% देते जरूर है, ईमानदारी से कार्य भी करते हैं, लेकिन अंक 8 तथा अंक 7 की युति होने से छोटी छोटी बातों पर खिन्न हो जाते हैं। ये बातें इनके दिलो दिमाग पर इतना असर कर देती है जिससे क्रोधाग्नि अग्नि का रूप ले लेती है और फिर खुद को खुद से ही अपने ही कार्य के बारे में खिन्न होकर अपने ही कार्य को श्राप दे देते हैं, जिससे इनका एक एक दिन इनके लिए निकाल पाना भारी हो जाता है। दूसरों के कटु शब्द को सुनकर जवाब नहीं दे पाते और फिर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। इस दोनों अंकों की यह सबसे बड़ी कमजोरी को दर्शाता है। दोनों ही अंक 8 तथा अंक 7 की युति इस प्रकार है। ईश्वर कब क्रोध होकर सृष्टि को ही भस्म कर दे तथा कब प्रसन्न होकर ऐसा वरदान दे दे जिससे मानव जाति का कल्याण होकर कल्याणकारी सिद्ध हो जाए। यही शक्ति अंक 8 तथा अंक 7 की ऊर्जा में समाये हुए है। इनसे वरदान की प्राप्ति पाने के लिए इनको तहे दिल से मॉरल सपोर्ट देकर इनको खुश करने की आवश्यकता है। तब इनके मुखमंडल से वाणी के द्वारा शब्द बनकर जो सकारात्मक ऊर्जा के साथ निकलता है वो वरदान सिद्ध हो जाता है। लेकिन अगर आप इनके पूंछ पर पैर रख दिए तो फिर क्या श्राप मिलेगा, ये तो अंक 8 तथा अंक 7 के जातक को भी पता नहीं। अगर एक बार श्राप दे दिया गया तो धरती लोक में किसी के पास भी ठीक करने का कोई उपाय नहीं। तो इस भाग में इतना ही। अगले भाग 2 पार्ट 2 में बताऊंगा अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 एवं अंक 8 का संबंध महादेव से क्यों और कैसे है। शुक्राचार्य के आराध्य देवों का देव महादेव होने के बावजूद शुक्राचार्य महादेव पर असुर के द्वारा आक्रमण कर देते हैं। क्यों महादेव के सोने की लंका रावण ने दान में ले लिया। आखिर इन सभी का संबंध अंक 8 तथा अंक 7 के जातक से क्यों है, अगले भाग में जरूर जाने। इसलिए मेरे चैनल के साथ बने रहें।
अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपना तथा अपनों का ख्याल रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।